नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, होता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट। लेकिन दोस्तों, आज के दिन जो न्यूज़ है उस न्यूज़ का इंपैक्ट बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कल के दिन हमारा मार्केट भी गिर सकता है इस न्यूज़ की वजह से। तो पूरा वीडियो के एंड तक बने रहे हैं। कुछ क्वार्टरली नंबर्स है उसको भी एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस डो जोन्स की बात की जाए, आपको पता है दोस्तों कि एक ऐसा ग्लोबल इंडेक्स है अमेरिकन बाजार, जहां पे दोस्तों गिरावट होती है तो वो गिरावट पूरे दोस्तों जितने भी यूरोपियन मार्केट है, एशियन मार्केट है, उसको ही प्रभावित करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉप है 2-3 महीनों में। इतना बड़ा ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा था। 2% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो वैसे स्टॉक मार्केट में तो तेजी और मंदी आती है, लेकिन यस, जो गिरावट होती है उसके पीछे की वजह क्या है, तो वैसे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे अगर आप देखें डो जोन्स में इतनी जो गिरावट की सबसे मेन वजह है वो दोस्तों कोविड का फिर। आपको पता है दोस्तों कि कोरोना वायरस पीछा नहीं छोड़ रहा है। लेकिन यस, इसके पहले भी हमने कोरोना वायरस को देखा था, मार्केट में पैनिक आया था। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए, कोरोना वायरस थोड़ा म्यूटेंट अवस्था में देखने को मिल रहा है, और जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में थोड़ा फियर देखने को मिल रहा है। और इसी का जो अंजाम है दोस्तों हमें अमेरिकन बाजार में भी देखने को मिल रहा है और यूरोपियन मार्केट में भी। और जिसकी वजह से अगर आप देखें तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ट्रैवल अगर रिस्ट्रिक्ट होता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफकोर्स उसमें डेंट खाती है। और जिस हिसाब से मार्केट में अनुमान था कि ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो गैस उस पर डेंट पड़ता है, जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर सवाल होता है। और इसी की वजह से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। गैस याद रखिएगा, हमेशा शॉर्टर्स को बहाना चाहिए कुछ नेगेटिव न्यूज़ के लिए। इसके पहले क्या नहीं आया था, कोविड ऑफकोर्स आया था। लेकिन दोस्तों फिर से जब कोविड केस बढ़ेगा तो जिनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, जो ट्रेडर्स लोग हमेशा ऑप्शंस में काम करते हैं, फ्यूचर्स में काम करते हैं, अपने पोजीशन को वो स्क्वायर ऑफ करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी मंदी आती है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, तेजी हमेशा परमानेंट है, मंदी टेम्प्रोरी होती है। लेकिन यह ध्यान रखिएगा इससे इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है और इससे रणनीति क्या होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे अगर आप देखें इकोनॉमी से उल्टा चल रहा है स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। यहाँ पर भी गैस कोविड का वार आया था, जहाँ पे कोविड जो वायरस नया था वहाँ पे दोस्तों वैक्सीन्स नहीं थी। लेकिन याद रखिएगा हमारे पास ये वैक्सीन्स है, लेकिन अभी भी टीका लगाना बहुत करोड़ों करोड़ अरबों इंसान को बाकी है। तो उसकी वजह से एक नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। और कोविड का सर्ज अपने आप में ही एक नेगेटिव न्यूज़ होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे भी गाइस बहुत लोगों ने पोजीशन नहीं बनाई थी, एक फियर था, ऑफ कोर्स होता है। लेकिन याद रखिएगा अच्छे स्टॉक्स में हमेशा गिरावट में ही पोजीशन बनाइएगा। और मैंने आपको वीडियो बनाकर बता भी दिया है कि कौन कौन से स्टॉक में गिरावट से ही आपको पोजीशन बनाना चाहिए। तीन सभी स्टॉक के लाइक न्यूज़ की वजह से मार्केट गिरता है और चढ़ता है। लेकिन याद रखिएगा मार्केट में अगर आप लंबा बने रहेंगे प्रॉफिट जरूर होगा। हो सकता है कि मार्केट ऐसा और गिर जाए, लेकिन याद रखिएगा अच्छे स्टॉक्स जरूर रिकवर करते हैं। जी हाँ, एक नेगेटिव न्यूज़ की वजह से मार्केट में थोड़ा सा हमें फियर देखने को मिल रहा है इस वक्त। तो उसके बाद है निपॉन इंडिया। को पता है दोस्तों म्यूचुअल फंड में काम करने वाली एक अच्छी कंपनी है, शानदार कंपनी है, डेफरी कंपनी है। उनके आए हैं आज के दिन नतीजे। तो अगर आप इनकम देखें तो ये दोस्तों ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये HDFC AMC में देखने को मिला था। बात की जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो फ्लैट देखने को मिल रहा था, सेम दोस्तों HDFC AMC ऐसा। लेकिन अगर आप देखें पैट की बात तो जी हाँ दोस्तों हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप देखें 181 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, जो पहले कितने थे 156 के आसपास। तो यस दोस्तों पैट में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए या फिर ईयर ऑन ईयर की बात की जाए, जिसकी वजह से EPS देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में जो अनुमान था मुझे लगता है कि उससे थोड़ा सा बेटर रिजल्ट इन्होंने पेश किए हैं। EPS को अगर आप देखें 2.55 से कितना हो चुका है, 3 के आसपास, जो खराब नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आप आराम से टिक सकते हैं। 400 के भाव पे एक बहुत ही सही कंपनी हमें देखने को मिल जाती है। आज मार्केट गिरा तो बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, क्योंकि इसके पहले दोस्तों स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था और अच्छा खासा पैसा ही बनाया था। बहुत ही निश्चित लेवल से हमने होल्ड किए थे, कंटिन्यू भी किया है, अच्छा खासा मुनाफा में भी है। गिरता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यस, नंबर्स खराब उतने नहीं हैं। तो मार्केट मुझे लगता है कि आने वाले कल में अगर स्टेबल होता है ज़रूर दोस्तों इस नंबर को रिस्पेक्ट दे सकता है। कहते हैं पोजीशन बनाना तो हो सकता है कि ये स्टॉक आपको 400 के नीचे देखने को मिल रहा है, 385 390 के आसपास। तो वहाँ अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो जी हाँ दोस्तों ऑफकोर्स निपॉन में 400 के भाव पर अगर कोई अच्छा स्टॉक चाहते हैं डेफरी, ऑफकोर्स मेरे हिसाब से आपको पोजीशन बनाना चाहिए। और दूसरी नंबर बात दोस्तों याद रखिएगा तो मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल है, तो गिरता है तो एक बहुत ही सपोर्ट है 360 के आसपास। अगर 400 का लेवल तोड़ता है तो आप डीप केस में इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन लिए हुए हैं, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, नंबर्स खराब नहीं हैं। तो दोस्तों बात की जाए PVR, तो PVR को लेकर अभी भी कंसर्न बना हुआ है। पता है दोस्तों कि थिएटर में ये एक तरह का डुओपोली क्रिएट करती है, ये हो गए आइनॉक्स हो गए। लेकिन दोस्तों OTT का बढ़ता प्लेटफॉर्म और थर्ड वेव का जो रिस्क है आने वाले कल में, इसके लिए थोड़ा घातक हो सकता है। आज के भाव की बात की जाए तो हमें 1.5% गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का इस प्री कोविड लेवल एक कंडीशन अलग थी, लेकिन अभी की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा रिस्क देखने को मिलता है। तो अगर आप रिस्क से ओके है देन गो अहेड। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से मैं इसको अभी के टाइम में अवॉइड करना पसंद करूँगा, क्योंकि जैसे बताया कि एक OTT का बढ़ता खतरा और दूसरा दोस्तों लाइक जो चैलेंजेस है थर्ड वेव को लेकर, ये कैसे ओवरकम होगा यही समझ में नहीं आ रहा। बड़े बड़े स्टार अपने
अपने मूवी को OTT में ही रिलीज़ करें। तो मेरे हिसाब से अगर आप रिस्क टेकिंग हैं, एपेटाइट रखते हैं तो ही निवेश करिएगा। मैं दोस्तों इसको अभी भी अवॉइड करना पसंद करूँगा। HDFC लाइफ की बात की जाए तो आज आने वाले थे Q1 के नंबर्स, तो जी हाँ मैं नंबर्स दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो आज के दिन हमें 2% गिरावट देखने को मिल रही है। इससे घबराना है नहीं दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। अगर आप देखें एक डिफ फ्री कंपनी है और इनके प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। इसका रीज़न क्या है और कितना प्रॉफिट स्लम्प हुआ है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। Q1 पैट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो पैट स्लम्स 33% टू 302 करोड़ एस क्लेम सोर्स ड्यू टू कोविड 2.0। आप देख सकते हैं दोस्तों कि कोविड की वजह से बहुत जगह पे डेथ क्लेम हो गए, हेल्थ क्लेम हो गए, ये हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट कम हो गए। लेकिन हमेशा कोरोना वायरस नहीं आता है, लेकिन यस ये एक टफ फेज है कंपनी के लिए भी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो कंपनी ने मुनाफा ही करके दिखाया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जी हाँ, लॉन्ग टर्म में गाइस ये सब कंपनी गोल्ड माइन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा अगर आपको एक अच्छी कंपनी रिस्क फ्री होनी चाहिए तो जी हाँ SBI लाइफ और HDFC लाइफ को आपको ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। यस कोविड Q1 में और Q2 में थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, क्लेम बढ़ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी खरा सोना है। जितना गिरे उतना उठाइए फॉर लॉन्ग टर्म, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस वाली कंपनी हमेशा मुनाफा में ही होते हैं, चाहे आप कोई भी प्लान ले ले। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है और HDFC ग्रुप अभी तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन आने वाले कल में ज़रूर करेगा। तो जी हाँ, कोविड के क्लेम्स बढ़े हैं जिसकी वजह से इनके पैट स्लम्प हुए हैं, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। आने वाले कल में गाइस ये एक बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। बस मज़ा आ गया। आज मार्केट डाउन था, लेकिन IRFC की बात की जाए तो आज उसमें हरा दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, उसमें मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ दोस्तों, Q4 के नंबर्स इनके एकदम ब्लास्टिंग थे। जी हाँ, 20-23 रुपये के भाव पर अगर कोई आपको अच्छे स्टॉक में निवेश करना है एकदम दोस्तों, उसके लिए प्रबल दावेदारी पेश करता है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। तो बोलते हैं कि सर बोरोइंग बहुत ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स एक फाइनेंस वाली कंपनी पर ज़रूर होता है, बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। जब से इनकी लिस्टिंग हुई है बहुत ही पेशेंस टेस्ट कर रहा है, बट मैं बोलूँगा कि छोटे भाव में टाइम लगता है, लेकिन ज़रूर रिकवर कर दिखा सकती है। तो मेरे हिसाब से अपने पोर्टफोलियो का कम ही वेटेज दीजिएगा और लंबे टाइम के लिए अगर आप होल्ड करते हैं मुनाफा ज़रूर होगा आपकी। हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक वो सब होने चाहिए। और उसके बाद अगर आप चाहें तो पोर्टफोलियो में थोड़ा सा लोकेशन आप कर सकते हैं, बट इस कंपनी को रिस्की नहीं है। कंपनी लॉन्ग टर्म में एक मोनोपोली बिजनेस में काम करती है। आपके पैसे ज़रूर बनाएंगे, टाइम दीजिएगा, पैसे ज़रूर बन सकते हैं। मैंने इधर पे एक रिक्वेस्ट देखी, आंध्रा पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, जी हाँ केमिकल वाली कंपनी है। आज के दिन हमें 4% गिरावट देखने को मिल रही है। इस कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों, 18 के आसपास इनके पी, 16 के आसपास इनके पी देखने को मिलते हैं। एक छोटी कंपनी है, 1200 करोड़ के आसपास, फंडामेंटल्स बहुत ही लाजवाब है, शानदार है, लेकिन जैसे बताया कि ऑल टाइम हाई पे में देखने को मिलती है। तो केमिकल वाली कंपनी है, तो अभी इनके रेवेन्यू ठीक ठाक आने के चांसेस है, लेकिन वैल्यूएशंस ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ही ट्रेमेंडस रैली आ गई है। तो मार्केट में अच्छे खासे केमिकल वाले स्टॉक्स अवेलेबल हैं, तो मैं उधर पे जाना पसंद करूंगा। आपके पास से फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है, आप चाहे तो होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रिंस पाइप की बात की जाए तो आज भी हमें गिरावट देखने को मिला। और दोस्तों आज की बात की जाए लो की, तो आप देख सकते हैं कि 700 के आसपास आके एक बाउंस बैक करके दिखाया। तो कोशिश हमेशा प्रिंस पाइप यही कर रहा है कि 700 के आसपास हो, लेकिन यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी STFL का सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म स्मॉल कैप कैटेगरी से, लेकिन याद रखिएगा मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और प्रिंस पाइप बहुत ही ज़्यादा रैली कर चुकी है। बोलूँगा कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा मौका मिस हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना गिरे उतना उठाइए, लेकिन डिस्क्लेमर दोस्तों, इसको लॉन्ग टर्म कम से कम 1 साल 2 साल होल्ड करें, 3 साल होल्ड करें, तभी पैसे बनेंगे। छोटी कंपनी है, अगर आप देखें एस्ट्रल से इनके प्रॉफिट गैप बहुत कम है और वैल्यूएशन गैप बहुत ही ज़्यादा। अगर आप देखें 35 के आसपास इनका पी है, जहाँ मार्केट रेटर्स बहुत ही प्राइम वैल्यूएशन पे हैं। यस, अगर आप फिनोलेक्स लिए हुए हैं या फिर कोई भी सुप्रीम कंपनी लिए हुए हैं, सब अच्छी कंपनी है प्लास्टिक की, लेकिन याद रखिएगा PVC में इनके अच्छे खासे बिजनेस चल रहे हैं। तो जी हाँ, एड ऑन डिप्स कर सकते हैं, CMP में आराम से बाई कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कंपनी स्मॉल कैप है तो रिस्क भी होता है, इसलिए आपका लोकेशन ज़्यादा ब्लू चिप पे होने चाहिए। और गिरता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समय दीजिएगा, आपके पैसे 2 गुने के 3 गुने भी होंगे। कंपनी बहुत पोटेंशियल है फॉर लॉन्ग टर्म, और वेट करना चाहते हैं तो Q1 के नंबर्स देख लीजिए। अगर आपको ओके लगता है देन गो अहेड, लेकिन लिए हुए हैं, लॉस में है थोड़ा मोड़ा 2-5%, तो घबराइएगा मत। अगर आपको मिलता है 700 के नीचे, आपको आराम से बाई करना चाहिए, इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए। आपके पैसे हरे में भी आएंगे, आपके पैसे बनेंगे भी। हैप्पीस्ट माइंड की बात की जाए, मार्केट में आज थोड़ी मंदी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हैप्पीस्ट माइंड को लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में डाल दिया गया है ACM लिस्ट में। उसके बावजूद भी हरा था, क्योंकि IT का आपको बताएगा इसकी IT फिर से बूम कर सकती है अगर थर्ड वेव अगर दस्तक देता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कोलैप्स होती है। तो इधर पे जैसे बताया कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो अभी भी दोस्तों IT का ट्रेंड ही चल रहा है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है 1-2-5%, लेकिन उससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही शानदार है और लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, एक डिप अगर आता है, अगर प्राइस ओके है देन यू कैन टेक योर डिसीजन। बट दोस्तों अगर आपकी जगह मैं होता है तो मैं इस प्राइस में तो लेना पसंद नहीं करता। ये दोस्तों मेरा पर्सनल चीज़ है, मेरे पास ऑलरेडी ये स्टॉक बहुत ही निचले लेवल से है, 500-600 लेवल से आपको बताए हुए थे, तो पैसे 3 गुने हो चुके हैं। तो मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, अगर पैसे बन भी रहे हैं अगर छोड़ने से तो इट्स ओके, लेकिन
फ्रेश बाइंग के लिए दोस्तों मुझे अभी लगता है कि जो एक लो आया था 1400 के आसपास, 1450 के आसपास, उधर पे एंट्री करना एसआईपी की वजह से बहुत ही अच्छा है। स्टॉक भागे तो भागने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और लेते भी हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो 2 से 3 ही खरीदिएगा। वैल्यूएशन रीच हो गए हैं, कभी गिरते हैं, आपके पास पैसे होने चाहिए और लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो कंपनी बहुत ही अच्छा पैसा बना के दे सकती है। लंबे अरसे के लिए कंपनी बहुत ही शानदार है, लेकिन बहुत ही रैली आ चुकी है तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, इस बात को दिमाग में रखें। मज़ा आ गया डिविस लेबोरेटरी में। जी हाँ, आज थोड़ा पोर्टफोलियो लाल देखने को मिला, लेकिन यस मार्केट के कंडीशन को मद्देनजर अगर रखें तो उतना भी लाल नहीं था। मार्केट से थोड़ा कम गिरा, लेकिन फिर भी गिरा ज़रूर दोस्तों। हमारा पोर्टफोलियो भाई लाल था, ऐसा नहीं कि हरा था, लेकिन मैं देख रहा था कमेंट बॉक्स में बहुत लोगों का पोर्टफोलियो हरा था, तो बहुत ही शानदार अपने स्टॉक को चुना होगा। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें डिविस लेबोरेटरी दोस्तों, आपको मैंने बहुत बार बताया भी था कि एसआईपी के वजह से फार्मा की बहुत ही दिग्गज कंपनी है और इसने कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रूव भी किया है। 3000 के लेवल से गाइस मैं एक ही बात बोलता रहा हूँ कि डिविस लैब को आपको एसआईपी करते रहना है। मार्केट का टॉप और मार्केट का बॉटम किसी को पता नहीं होता है। गिरता है तो अपने एसआईपी को बढ़ा देना है, बल्क निवेश करना है, लेकिन टॉप पे रहता है तो भाई एसआईपी करते रहिए। ये सब स्टॉक दोस्तों मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं। अगर आप देखें 50,000% का ऊपर टर्न देने वाला स्टॉक है, तो आपको ताकत समझ में आ गई है। कभी भी स्टॉक गिरता है तो भाई उधर पे एडवांटेज करना ना भूलें। तो मेरे हिसाब से अगर आपको सीएमपी में बाई करना है तो वही फॉर्मूला है, धीरे धीरे ऐड करते चले। और फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही शानदार है। कंपनी का जो एपीआई यूनिट है उसको ये बढ़ाने की बात चली, लेट्स से क्या होता है, बट इसी की वजह से कंपनी में काफ़ी रैली है कि उनके नंबर्स और भी अच्छे आने की उम्मीद है। आज के दिन टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी बहुत ही अच्छा खासा हमें हेल्दी देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो आज के दिन दोस्तों हमें फ्लैट सा कारोबार था, नेगेटिव में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन यस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। अगर आपको कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, एफएमसीजी में निवेश करना है तो गो विद एचयूएल राइट नाउ। लेकिन अगर आप डिफेंसिव छोड़ के थोड़े एग्रेसिव पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आपको जल्दी 1000 के मार्क पर देखने को मिल सकता है। दूसरे एफएमसीजी से गैस मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा ग्रोथ होने की उम्मीद है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट सेगमेंट बढ़ रहे हैं और जिसकी वजह से टाटा का आपको पता है क्या क्वेश्चन हुआ है बिग बास्केट को लेके, तो उसको लेके भी बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। तो जो सुपर ऐप बनेगा इसको लेके सबसे बेनिफिट चांसेस यही है। तो आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और लेना चाहते हैं तो ऑफकोर्स बाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये सब बहुत डिफेंसिव वाला स्टॉक है। इन सब स्टॉक में उतना सच निफ्टी गिरावट पार्टिसिपेट नहीं होती, गिरता है तो दोगुनी रफ्तार से बढ़ता है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स नेवर एंडिंग है और हर एक केस में इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले हैं। तो यस आने वाले कल में गेम चेंजर बन सकता है। तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है टाटा कंज्यूमर को फॉर लॉन्ग टर्म ऐड करते चलें। बस डीमार्ट 2200-2300 कब आएगा, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर टारगेट्स हो लाइक जो ब्रोकर से दिए हुए हैं तो क्या उसका वेट करें। दोस्तों मैं फिर से बताना चाहता हूँ, डीमार्ट एक ऐसी कंपनी है जो डेट फ्री है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब ये निफ्टी क्रैश में 2500 के नीचे मतलब उस लेवल से अगर आप देखें 40% नहीं गिरा, तो गाइस मुझे लगता नहीं गिरता है। तो डेट फ्री कंपनी है, तो कोविड का थर्ड वेव अगर आता है तो एक नेगेटिव न्यूज़ इनके लिए हो सकता है, फिर से इनको शॉप चलाने में दिक्कत हो सकती है। बट कंपनी की बात की जाए तो एज अ बहुत ही मास्टर कंपनी देखने को मिलती है। फ्री स्टेटस, डुओपोली स्टेटस, इसके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी हमें देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको वेट करना है तो 3250 का वेट कर सकते हैं, ऐसा मेरा आपको कंडीशन होगा। अगर प्राइस ओके नहीं है या फॉरवर्ड बाय दोस्तों 3150, ये दोनों लेवल आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे आता है आपको ज़रूर एसआईपी के माध्यम से बाई करना चाहिए। 3000 का पॉसिबिलिटी मुझे बहुत ही कम दिखाई पड़ती है, वो तब होगा जब लॉकडाउन को लेकर फिर से न्यूज़ आएगा, रिस्ट्रिक्शन को लेकर फिर से न्यूज़ आएगा। बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और ऐसा उतने पैनिक मत करिए कि 40% डाउन साइड है, गिरता है तो भैया मेरा एफडी रेडी है इसमें पैसा जाने के लिए। बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और मैं उतना मेजर डाउनसाइड उम्मीद नहीं कर रहा। एट लास्ट बट नॉट लिस्ट क्लीन साइंस, जी हाँ दोस्तों मुबारक हो आपको अगर मिला तो बम्पर दोस्तों ये, और जो जीआर इंफ्रा है पैसे बना के दिए। लेकिन इसी बीच में बहुत लोग पूछते हैं कि सर क्या प्रीमियम दे खरीद लूँ, बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो सेगमेंट में काम करती है और जिस भाव पे ट्रेड हो रही है तो ऑलरेडी बहुत प्रीमियम में है। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, तो अगर आप टाइम दे सकते हैं, अगर एक डिप का इंतजार कर सकते हैं तो सही है। हो सकता है कि ये 2000 के प्राइस में भी चला जाए, लेकिन मैं अभी इस वैल्यूएशन पे मतलब कन्विंस नहीं हूँ। आपके पास है तो बेचने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इसको भैया होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म करें। कंपनी बहुत ही शानदार दिखाई पड़ रही है और कभी भी बाइंग जोन पे आता है तो मैं अगर इसमें इंटरेस्ट अगर होता हूँ तो मैं आपको बता दूंगा। बट मुझे लगता है कि कम से कम ये 1500 के नीचे जाता है तो मैं इंटरेस्ट आ सकता है, बट इतना प्रीमियम में मैं जाना पसंद नहीं करूँगा। लेकिन कंपनी आपके पास है, इसको लंबे अरसे के लिए रखिए, आपके पैसे जरूर बना के दे सकती है। ये दोस्तों कमेंट्री जीआर इंफ्रा को लेके भी है, तो जी हाँ। और बात की दोस्तों कि जो तत्व चिंतन आईपीओ है उसके लिए भी आप जा सकते हैं, मैंने अप्लाई कर दिया है और आप भी चाहें तो एकदम बिंदास अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी खासी लिस्टिंग इनकी उम्मीद है। फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से रहे तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ को रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।